ये तथ्य रहा होगा कि मैंने सब्सिडाइज चाटन भेली वितरण योजना को घसियारी योजना कहने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि मेरा अब भी मानना है ये संबोधन, ये शब्द हमारी माताओं बहनों का अपमान है, उत्तराखंड की नारी शक्ति का अपमान है, डेरोगेटरी है। और मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि गृहिणी के रूप में, बेटी या बहन के रूप में नारी अपने घर के समृद्धि के लिए बहुत सारे काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती हैं, खेत में गुड़ाई करती हैं, घास भी जानवरों के लिए लेकर के आती हैं अपने खेत से। लेकिन उनको उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर संबोधन नहीं दिया जाता है। उनका संबोधन एक गृहिणी के रूप में, एक अन्नपूर्णा के रूप में पहले से ही शास्त्र सम्मत तरीके से निर्धारित है। उसी रूप में हम अपनी माताओं बहनों को देखते रहे और भाजपा जब आज अपनी ऐतिहासिक पहचानों के साथ उत्तराखंड की नारी नए नए क्षितिजों में नई नई पहचान और नई उड़ान भर रही है, हमारे गौरव को बढ़ा रही है, तो ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा घसियारी शब्द का उद्बोधन देना, नामकरण देना हमारी माँ बहनों का अपमान है। और उस नामकरण पर भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी द्वारा लगाई गई मुहर अत्यधिक कष्टदायक है, अत्यधिक दुखद है। और मैं इस कदम की निंदा करता हूँ और राज्य के प्रबुद्ध जनमानस से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अपना विरोध इसमें जरूर दर्ज करें। मैं कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस अपमानकारी प्रयास की वो आगे आकर के निंदा करें। बुद्धिजीवी वर्ग से भी मैं चाहूँगा इसकी निंदा करें। भाई यही कहना था मुझे। आप कुछ आपके सवाल हो तो बताएं। सर एक एक करके। सर अमित शाह जी ने एक बात बोली है कि 2017 से अभी तक उन्होंने 85,000 करोड़ का काम कराया है और उनका कहना मनमोहन सिंह जी भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हरीश रावत जी ये बता सकें तो वो आपसे डिबेट करने किसी भी चौराहे पे आ सकते हैं। युवा मोर्चे के किसी अध्यक्ष को भेज देंगे। देखिए, उन्होंने मुझको यदि
डिबेट के लिए चुनौती दी है, तो ये मेरा सौभाग्य है। वह अपने सारे गवर्नमेंटल पैराफर्नलिया के साथ, अपने लघु बग्गू सहायकों के साथ जो राज्य में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, किसी भी चैनल पर आ जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आ जाएं, मैं अकेले वहाँ पहुँच जाऊँगा। यूँ मैं अपने को उनकी योग्यता और उनके पद की गरिमा से बहुत छोटा मैं समझता हूँ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में और कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किए हैं, मैं अपने को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं श्री अमित शाह जी पर निश्चित तौर पर तर्क वितर्क में भारी पड़ूंगा। हमारे आंकड़े उन पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने 5 साल का समय और मांगा है प्रदेश की जनता से कि आपने इतने गहरे खड्डे करके चले गए जिन्हें वरना मुमकिन नहीं। हाँ, अभी आप सब लोगों को 225 रुपया लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है, 104 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है तो 120 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। कुछ और बढ़ा देंगे। यदि लोगों में सहन शक्ति है तो हम क्या कह सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन का निर्णय ही सर्वोच्च होता है, लेकिन मैं नहीं समझता, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार भाजपा को लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट कर देंगे। उनको जो है इतिहास के समय के डस्टबिन में डाल। सर, भाजपा में ऊर्जा भरने आए थे, लेकिन जो है ऊर्जा लगता है कांग्रेस में भर के चलेगा। लगातार आपके नाम पर टिप्पणियां की, तमाम जो है ऐसे मामले उठाए जिसपे जो सीधे आपको प्रहार किया। क्या माना जाए कि अब जो है भाजपा वर्सेस जो हरीश रावत हो गए हैं? अच्छा, अब क्या ऐसा भी हो गया कि अमित शाह की चाहत हरीश रावत? ये आपके इस सवाल से मैं बड़ा खुश हुआ। जैसे मोगाम्बो खुश होता है, वैसे मैं भी खुश हुआ। अमित शाह ने एक बात और बोली है कि रावत जी, आप हरक सिंह रावत के लिए माला तैयार कर रहे हैं। मिठाई जो है हरक सिंह रावत अमित शाह पहली बात ये, पहला उन्होंने कहा कि आपको स्टिंग देखना चाहिए जिसमें टेनिस का मामला आया। पहले टेनिस को लेकर उन्होंने आपसे सवाल खड़े किए। दूसरा उन्होंने कहा शुक्रवार की नमाज की वक्त में आ रहा था, शुक्रवार की नमाज के लिए एक वक्त आ रहा था, सड़क पे जाम था, तो कहा गया कि नमाज पढ़ी जा रही सड़क पे, वो भी हरीश रावत ने तुष्टिकरण किया। इन दो वस्तुओं पर, नमाज और टेनिस, इन दोनों को लेकर उन्होंने आपको घेरा है सार्वजनिक मंच पर। देखिए, मंच पर कौन नेता किस तरीके की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता। मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द, जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं, सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। क्योंकि कोई भी छुट्टी, वो 1 घंटे की भी छुट्टी होती है तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी करना पड़ता है और वो एक्ट उसका बना हुआ है। तो गृह मंत्री ऐसा नहीं है कि इस जानकारी से वंचित होंगे, तो वो कृपया खोज लें। नहीं तो हमारे खनन प्रिय मुख्यमंत्री को खनन की खाने खोजने के बजाय, खाने कहाँ पर हैं वो खोजने के बजाय, वो शुक्रवार की जुम्मे की, शुक्रवारी का है ना, जुम्मे की नमाज का जो है नोटिफिकेशन खुजवा लें। रहा सवाल डेनिस का, मेरे समय में बिकी डेनिस जहर और इस समय बिकी जहर डेनिस इस समय बिक रही। आज भी डेनिस
सरकारी स्टोरों से बिक रही है, दिल्ली में भी बिक रही है, यहाँ भी बिक रही है। अभी यहाँ आने से पहले मेरे पास एक अपने पूर्व सैनिक भाई का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा साहब हमारे तो कैंटीन में भी जो है डेनिस वो की जा रही है, क्या कहते हैं उसको, अलॉट की जा रही है, अलॉट की जा रही है। तो हरीश रावत ने एक पॉलिसी के तहत सरकारी विभाग से डेनिस को बिकवाया, एक सर्टेन मार्केटिंग राइट दिया उनको 20% का, और उसमें एक शर्त लगाई कि इसमें आप उत्तराखंड के फलों और सब्जियों को वाष्पीकृत करेंगे, डिस्टिलाइज करेंगे। अब उसका स्वाद चंद्रवंशियों को भी पसंद नहीं आया, सूर्यवंशियों को भी पसंद नहीं आया। जब दोनों वंशों के लोगों ने सामूहिक रूप से कहा इसका स्वाद ठीक नहीं लग रहा है, हमने पूरे का पूरा लॉक स्टॉक बैरल वापस ले लिया। लेकिन ये कहना कि वो जहर था और जहर खा करके लोग मरे, तो गृह मंत्री जी को ही शुड बी एटलीस्ट, यदि वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकते, ही शुड बी नियर एक्यूरेट। कहीं तो आपने सारे जुमले को लगा करके